केपलर के नियम। केपलर के क्या नियम थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं एक छोटी सी उसके पूर्व जानकारी दे रहा हूं। जो भी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सभी पिंड ग्रह कहलाते हैं। वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, तथा जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। अब ग्रहों से संबंधित सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उनसे संबंधित केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए। अब ये 3 नियम क्या है कि फर्स्ट नियम है कि प्रथम नियम केपलर का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है कि कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अर्थात कोई भी, जैसे मान लीजिए, और इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के 2 केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है। कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस दीर्घवृत्त के 2 केंद्रों में से एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है। ये कोई भी पिंड चक्कर लगा रहा है वो कैसे चक्कर लगा रहा है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये केपलर का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है केपलर का? कि द्वितीय नियम यह है कि समान समय अंतराल में जो पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। द्वितीय नियम है द्वितीय नियम है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। अर्थात देखिए, मान लीजिए ये पिंड इस बिंदु ए से बी तक जाने में मान लीजिए समय अंतराल डेल्टा टी लेता है। उतना ही डेल्टा टी समय अंतराल जब उसके पास होता है तब मान लीजिए सी से और डी तक जाने में भी डेल्टा टी समय लेता है। इसमें भी डेल्टा माने समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात जब पिंड सूर्य के पास होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी कक्षीय चाल अधिक होती है, तथा जब सूर्य से दूर होता है तो उसकी कक्षीय चाल क्या होती है? कम होती है। वापस सुनिए, द्वितीय नियम क्या है कि कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। जब पिंड ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी कक्षीय चाल कम होती है, और जब सूर्य के नजदीक होता है तो उसकी कक्षीय चाल क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा नियम है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड नियम। तीसरा नियम है कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसमें समान उसके आवर्त काल का वर्ग उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसके आवर्त काल का वर्ग उसके त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए आवर्त काल क्या है? माना कि कैपिटल P है, तो उसका वर्ग उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। तो इसको हमें ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। ये केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे जो ग्रहों से संबंधित थे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। अब हम याद करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि वैसे तो एक बार क्या है, न्यूटन नामक का वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक के जब प्ले रोग आया था तो यूनिवर्सिटी से गांव में गया, और गांव में गया तो उसने देखा वो बाग के एक बगीचा था उसमें बैठा हुआ था। जब वो बैठा हुआ था तो उसने देखा कि ऊपर से एक सेब आके उसके सिर पर गिरता है, तो उसने सोचा कि सेब नीचे की ओर ही क्यों आया है, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। फिर उसने उसको सेब को वापस उछाला, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस उछाला, फिर नीचे आ गया। फिर अन्य वस्तुओं को भी ऐसे ही ऊपर उछाला और उसने देखा कि बहुत सारी वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं। उसने कहा कि पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण का बल है जिसको उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के अंदर एक ऐसा आकर्षण का बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उस बल को उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए हमने माना कैपिटल एम है और किसी पिंड है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल है। इनके द्रव्यमान केंद्रों के मध्य की दूरी मान लो स्मॉल आर है। उस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल न्यूटन के अनुसार लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल F उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। F उसके बीच की दूरी कितनी है और उसके वर्ग के क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि F समानुपाती है कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, या एक नियतांक F बराबर से हमने एक नियतांक लिया G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F बराबर G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन डॉट मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। इसका मान है। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस G का अगर हम विमीय सूत्र लिखते हैं, G का विमीय सूत्र, G का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, अगर G का विमीय सूत्र देखते हैं तो G बराबर, देखो इसमें हम निकालेंगे तो G बराबर से हमारे पास है F डॉट आर का स्क्वायर बटा कैपिटल M डॉट स्मॉल m। ये रहेगा। प्रत्येक का विमीय सूत्र लिखते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, बल का विमीय सूत्र होता है M1 L1 T-2। R का होता है तो L का स्क्वायर। M1 और M कैपिटल M स्मॉल m दोनों द्रव्यमान हैं तो M की पावर 2। हमारे पास टोटल देखते हैं, m की पावर ये ऊपर जाएगी तो माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, l की पावर 1 1 2 कितनी होगी, l की पावर 3, t की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, ये बल है। तो बल को वापस बता रहा हूं, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल
उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती है कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। F बराबर से एक नियतांक ले लिया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये उसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल। ये प्रकृति के अंदर क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है इसलिए इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया है। अब पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो विशेषताएं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा धनात्मक होता है। ये सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी जो परास होती है वो अनंत होती है, बहुत दीर्घ होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की परास दीर्घ होती है, बड़ी होती है और एक बड़े क्षेत्र में बड़ी दूरी तक ये कार्य करता है। इस पर तो इस देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है वैसे, और ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है क्योंकि ये द्रव्यमानों के बीच लगता है। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी जो परास होती है जो दीर्घ होती है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण देखिए, गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण को हम G से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, G से। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो उसको देखिए, किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को G से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि बल बटा द्रव्यमान, ये गुरुत्वीय त्वरण है। बल बटा द्रव्यमान या G बराबर से गुरुत्वीय त्वरण को G से करते हैं। G बराबर से F अपॉन द्रव्यमान क्या है, M। क्योंकि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर अगर हम देखते हैं, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण कितना लगता है, उस कंडीशन में गुरुत्वीय बल क्या होता है, F। क्योंकि m बराबर से होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। ये मान रख देते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास G जो हमारे पास आता है, F का मान रखा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, और नीचे क्या है स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, G बराबर से कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। ये हमारे पास रहता है। चूंकि r बराबर से हमारे पास होता है कैपिटल R प्लस H होती है। जब H बहुत कम हो, जब H बराबर से बहुत कम है, मानी लेस देन R, तब हमारे पास क्या है, उस कंडीशन में हमारे पास लिखेंगे कि जो G है वो बराबर से कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। उस कंडीशन में ये लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये G का मान है गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान है G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, R पृथ्वी की रेडियस है। ये सभी मान इसमें रखोगे और कैलकुलेशन करोगे
तब इसका जो जी का जो मान आता है वो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। ये जी का मान आता है। ठीक है, ये सार्वत्रिक मानिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है, ये इसका सूत्र है। पृथ्वी के पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर होती है। ये पृष्ठ पर है, वैसे अगर मानते हैं स्मॉल एम लेते हैं तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं सर नया है वो तो बंद कर दिया। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए अब हम बता रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे गहराई पर जाते हैं तो कैसे परिवर्तित होता है, उसको ज्ञात करते हैं। पहले हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन। फर्स्ट है ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी का सतह है और इस पृथ्वी की रेडियस कितनी है, मान लीजिए कैपिटल आर है, ये हमने माना है।